बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, चंद सवालात हैं जो हर एक के जहन में घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, और वो सवालात हैं मियाँ शहबाज शरीफ के मतलब कि मियाँ शहबाज शरीफ जो अचानक पाकिस्तान में वापस आए, उसकी वजूहात क्या हैं, वो सवाल कौन से हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ से जब इन सवालों के जवाबात पूछे गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आज की वीडियो का यही मौजू है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं वो सवाल कौन से हैं। सवाल नंबर 1 है जी, क्या शहबाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आए? इनके आने का मकसद क्या है? और नेक्स्ट सवाल है, क्या वो मुस्तकबिल की सफ बंदी के लिए यानी सियासी महाजराई के लिए आए हैं? और अगला सवाल है, क्या वाकई चौधरियों के साथ मुस्लिम लीग नून के दरपर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं? और उससे अगला सवाल है, शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों के कितने करीब और कितने दूर हैं? वो जो बार बार कहा जाता है कि ताकतवर हलकों के इशारे पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे, तो इस हवाले से भी सवाल शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, मरियम और हमजा शहबाज शरीफ पार्टी किसके हवाले होगी, मरियम के या हमजा शहबाज शरीफ के? यकीनन ये सवालात बहुत अहम है और इनके जवाबात आप जानना चाहते हैं, और ये सारे सवालात उठाए सुहेल वड़ाइच ने मियाँ शहबाज शरीफ के सामने, और उन्होंने इनके बाकायदा जवाब दिए, और वो उनके जवाब क्या थे वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ उनके जवाबात में किस कदर सदाकत है, या उन्होंने वो सियासी जवाबात सारे दिए, ये इसका फैसला आपने करना है। लेकिन सबसे आखिर में ये भी बताऊंगा कि पार्टी किसके हवाले होगी, मरियम के या हमजा शहबाज के? इस हवाले से भी उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब क्या था वो आखिर में जाके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी, चौधरियों के हवाले से बात कर लेते हैं कि चौधरियों, क्या वाकई चौधरियों के साथ मुस्लिम लीग नून के दरपर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं? मियाँ शहबाज शरीफ से ये सवाल जब सुहेल वड़ाइच की तरफ से किया गया तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि चौधरियों के साथ हमारे जो तल्लुकात पहले थे उस नहज पे अब नहीं है, यानी जितने इख्तलाफात थे पहले वो अब इख्तलाफात नहीं रहे। हमारे और उनके दरमियान एतमाद की बहाली का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी सहाफ़ी ने यह भी बताया था लंदन में जब मैं था कि इमरान खान की मुखालफत के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही एज अ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को न सिर्फ ऐवान में बुलाते रहे हैं बल्कि उनको उनका जो ड्यू प्रोटोकॉल था वो भी पूरा दिया जाता रहा है, जिसके हम उनके इस अमल पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे असल में कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं, इत्तेहाद की बात नहीं हो रही, लेकिन एतमाद की बहाली की बात ज़रूर हो रही है। और दोनों शरीफ बरदरान के और चौधरी बरदरान के दरमियान काफ़ी हद तक फासले कम हो चुके हैं। ये जवाब था मियाँ शहबाज शरीफ का। चौधरियों के साथ जो सफ़बंदी की बात थी उस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि जो मुलाकात की परवेज़ इलाही ने ख्वाजा बरदरान के साथ, तो उस हवाले से भी ये इसमें इसका जो है बात शामिल हो जाती है कि ये तमाद की बहाली, ये शहबाज शरीफ का बयान है कि तमाद की बहाली के लिए ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं या उनसे मुलाकातें हो रही हैं। इसमें सियासी इत्तेहाद अभी तक ज़ेरे गौर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं जी। उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया कि वो वापस क्यों आए, क्या वो किसी डील का नतीजा है, यानी किस डील के तहत वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए? ये बहुत ही अहम सवाल था। तो उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे ये पता चला कि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो रहा है और सिर्फ एक आखिरी फ़्लाइट जो है वो सुबह 4 बजे जाएगी, तो मैंने अपनी वालदा से रब्ता किया, अपने भाई से रब्ता किया, और मैंने कहा कि हम दोनों भाई यहाँ पे हैं और इस वक्त पाकिस्तानी कौम को हमारी ज़रूरत है, तो हमें जाना चाहिए, वहाँ किसी एक को वहाँ पे होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा भाई बीमार था इस वजह से वो तो नहीं आ सकता था, तो मैंने खुद इजाज़त तलब की, और मैंने किसी से सियासी मशावरत नहीं की क्योंकि ये सियासी फ़ैसला नहीं था बल्कि ये इंसानी बुनियादों पर फैसला था।
और इसलिए मैंने यहाँ पे आने का फ़ैसला किया कि इस मुश्किल वक्त में मुझे पाकिस्तान में होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की डील का जो तासर है वो बिल्कुल गलत है, और इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सियासी मकासद के लिए मेरा वापस आना नहीं था। और जब मैंने राब्ता किया, आखिरी फ़्लाइट जो पाकिस्तान आ रही थी, मैंने राब्ता किया तो मेरी सीट भी कंफर्म हो गई, जिसके बायस मैं पाकिस्तान में फौरी तौर पे तशरीफ़ ले आया। मैं मुख्तसर वो जवाबात जो एज़ इट इज़ जवाबात हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी, शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों के कितने करीब और कितने दूर हैं। ये बड़ा अहम सवाल था कि जो उनके बारे में ये कहा जाता है कि किसी तरफ से उनको ये हुक्म हुआ या किसी तरफ से इशारा हुआ कि वो वापस लौट आए, तो फिर वो आ गए। इस हवाले से उन्होंने कहा, जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरा इस हवाले से कि मेरी जो ताकतवर हलकों के साथ तल्लुकात की बात है, तो मैं ईमान की हद तक इस बात पर यकीन करता हूँ कि इस मुल्क को फ़ौज और सियासतदान मिलकर चला सकते हैं। दोनों अलग अलग अगर कहें कि हम चला सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, एक और राज पर से पर्दा उठाया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से एक माह कबल तक मेरे साथ ये बातें तय हो रही थी कि आपकी काबीना के वज़ीर कौन कौन से होंगे, वज़ीरों के नाम फाइनल किए जा रहे थे, और सबको पता था कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर मैं ही हूँगा इलेक्शन के बाद। लेकिन फिर उन्होंने साथ इस तासर को इस हवाले से भी ज़ायल किया इस बयान के साथ कि हो सकता है इमरान खान के साथ भी यही अमल जारी हो, उनके साथ भी काबीना के अरकान फाइनल हो रहे हों। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जितने भी सर्वेस थे वो यही कह रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान दिया वो हमारे बयानिए ने नुकसान दिया, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, और जो सख्त किस्म का हमने अदारों के ख़िलाफ़ बयानिया इस्तेमाल किया, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और वो जो हमारा मुंतखब होकर आना और हमारी पार्टी में से वज़ीर आज़म का मुंतखब होना जो काफ़ी हद तक तयशुदा था, और ये पता था, तमाम सर्वे कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी, उस बयानिए की वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। और ये बयानिया अगर ना होता तो फिर यकीनन मामलात में सेटल कर लेता। अगर इतने सख्त यानी फासले इस कदर बढ़ ना चुके होते तो फिर अगर मैं वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता तो इस बयानिए को लेकर मैं अदारों के दरमियान हमांगी का किरदार अदा करता और इस बयानिए से हम दस्तबरदार भी हो जाते। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब जो फासले हैं, इत्माद साजी की फ़ज़ा जो है वो हमने काफ़ी हद तक कायम कर ली है अदारों के साथ। जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर वोट देना था वो बिल्कुल दुरुस्त मामला था, और उससे इत्माद साजी का अमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ा है, और अदारों के और हमारे दरमियान जो क्लैशेस थे वो काफ़ी हद तक कम पड़ गए हैं। माफ़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल उनसे ये भी किया गया कि मरियम और हमजा शहबाज किसके हवाले होगी पार्टी, यानी इन दोनों के सियासी मरातब क्या होंगे, पार्टी किसके पास जाएगी। इस हवाले से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मियाँ नवाज शरीफ से मेरी बात हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ मुझ पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, कई दफ़ा वो मुझे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सेलेक्ट कर चुके हैं, और कई दफ़ा उन्होंने मुझे मुंतखब किया, मेरा नाम दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो उन्होंने भी मुझे कहा, उस वक्त भी कहा कि आप अब प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां संभाल लें, लेकिन मैंने कहा कि आपके होते हुए मैं ये जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। फिर उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि जब शाहिद खाकान अब्बासी को लाया गया मियाँ नवाज शरीफ की नायली के बाद, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कहा कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आ जाएं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो 1-1.5 साल का अरसा है, मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत से पंजाब में प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट की तकमील कर लूँ, उन प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचा लूँ, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोच सकता हूँ। उस वक्त तक आप किसी और को इस ओहदे के लिए मुंतखब कर लें, किसी और का नाम तजवीज़ कर दें। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि बारहा मुझे उन्होंने पेशकश की, तो लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज़ किया। इस दफ़ा फिर उनकी तरफ से यही है कि नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टरशिप का वो शहबाज शरीफ ही होंगे, लेकिन
पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने बात की उनसे कि हम दोनों 70 साल के लगभग पहुंच चुके हैं, अब हम उस तरीके से पार्टी की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। आप इस तरह करें कि मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप इस तरह करें, मरीम नवाज और हमजा शहबाज दोनों का किरदार जो है वो तफवीज़ कर दें, मुख्तस कर दें कि कौन कौन सा किरदार अदा करेंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप कहेंगे उसके मुताबिक ही सब कुछ होगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। और हम उस पर मनोआन अमल करने की कोशिश करेंगे जो आप कहेंगे। जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये फ़ैसला मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकता और फौरी तौर पर करने वाला फ़ैसला नहीं है, ये मैं वापस पाकिस्तान में जब जाऊँगा तो उसी सूरत में ये फ़ैसला होगा और पाकिस्तान में पहुँच कर ये फ़ैसला करूँगा कि मरीम का और हमज़ा दोनों में से किसका क्या किरदार होगा पार्टी में और किसको कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपनी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हैं, और जो ही ये वबा का दौर ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरन बाद मियां नवाज शरीफ का इलाज करवाने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और वहाँ पे उनका इलाज जो है वो शुरू किया जाएगा। तो डियर व्यूवर्स, ये थी वो बातें जो सुहेल वड़ाइच ने सवालात उठाए मियां शहबाज शरीफ के सामने और उनकी तरफ से ये जवाबात दिए गए। उन्होंने अपने कालम में ये सारी सूरत हाल बयान की कि ये सारे सवाल कई दिनों से मेरे जहन में थे और मैं ये सवालात उठाना चाहता था मियां शहबाज शरीफ से, और मुझे उनसे मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा कि उनसे ये सारे सवालात उनके सामने रखूं, और एक एक करके उन्होंने तमाम सवालों के जवाबात दिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जिनको उन्होंने मेरे साथ शेयर तो की, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि इन मामलात पर मैं इनको मंजरे आम पर नहीं लाना चाहता, तो वो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी उन्होंने कहा कि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड रहेंगी। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला दौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का दौर होगा, और जो नए इलेक्शन होंगे जब भी होंगे तो मुस्लिम लीग नून, हमें कभी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से एक कुव्वत बनकर, सियासी कुव्वत बनकर उभरेगी और बड़ी हद तक नशिस्तें हासिल करेगी। उसकी वजह उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की जो है कमज़ोरियाँ बताई हैं। माशी हवाले से उन्होंने बताया कि इस मुल्क को जो कमज़ोर मैशत है मुल्क की, इस वजह से इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी। डियर व्यूवर्स, मैंने मनोआन जो बातें थी उनकी, जो उन्होंने बयानात दिए, जो उन्होंने जवाबात दिए, वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। दूसरी बात अगर करें इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, तो इमरान खान की हुकूमत को इमरान खान की तरफ से एक अपील की गई थी अक़वाम मुत्तहिदा से, और फिर उसके बाद उसमें ये कहा गया था कि ये जितने भी गरीब ममालिक हैं इनके जो कर्ज़े हैं वो या तो उनको रीशेड्यूल किया जाए या कर्ज़े माफ़ किए जाए, ताकि ये बेहतर अंदाज में लड़ सकें इस वबा के ख़िलाफ़, जिस पर IMF की तरफ से जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके तर्जमान की तरफ से भी फौरी उस पर रद्द-ए-अमल दिया गया, और इसके साथ साथ IMF की तरफ से भी इस पर गौर शुरू कर दिया गया है कि किस तरीके से उनको रिलीफ दिया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर जो है वो उसकी जो किस्त है वो भी फौरी तौर पर अदा की जा रही है। बाकी ये जो अमल था इमरान खान का, इसने इमरान खान को जो गरीब या तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका एक लीडर होने की हैसियत से दुनिया के सामने मनवाया है, क्योंकि हर किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, और IMF का कर्जा भी वापस करना है, सारा कुछ। तो इस हवाले से इमरान खान ने फौरी तौर पर स्टेप उठाया और उनकी बात पर अमल करते हुए IMF इस बात में सोच रही है कि किस तरीके से इन कर्ज़ों में या तो इनको माफ़ किया जाए, इनको रीशेड्यूल किया जाए, या बिल्कुल कुछ अरसे के लिए मुंजमद कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।